अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दिलचस्प स्टोरीज के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो तकरीबन आधे घंटे से पागलों की तरह जंगल में भाग रही थी। थक हार कर दरख्त के साथ एक हाथ टिकाते दूसरा हाथ अपने घुटने पर रखकर झुककर अपनी सांसें हमवार करने लगी, लेकिन सामने वाला मंजर देख के वहीं टिक गई, क्योंकि सामने वही घर था जहां से वो भागी थी। मैं दोबारा यहाँ कैसे, ये खुद से कहती दोबारा कदम कदम पीछे लेती भागने लगी, लेकिन फिर घूमते घुमाते वहीं आ खड़ी हुई। अल्लाह मियाँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? क्या करूं? खुद से कहती साथ रोने लगी। शायद वापस जाना ही मुनासिब था। शायद उसको मालूम हो गया था कि यहाँ से उसकी मर्जी के बगैर नहीं निकल सकती, इसलिए अपने मुर्दा कदम दोबारा उसी घर की तरफ बढ़ा दिए थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सामने लिपटे वजूद उसकी आंखें बंद थी, लब मुस्कुराए थे, लेकिन फिर मुस्कुराहट गायब हुई थी। क्या हुआ? गई नहीं, अनजान बना था। मैं नहीं निकल पाई, मुझे जाने दो प्लीज़, उसने रोते हुए कहा। तो मैंने कहा था जाओगी, तो अब अपनी मर्जी से वापस आई, वरना मैंने आज़ाद कर दिया था तुम्हें चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। कभी ना जुदा होने वाली। मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं निकल पाई, मुझे जाने दो प्लीज़, उसने घुटनों के बल नीचे बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा। तो उसने सख्ती से आंखें मींचकर खोली, जो कि काली हो चुकी थी। उसने अपनी मुठियाँ ज़ोर से बंद की और उसकी तरफ बढ़ा ही था कि जज्बा फ़ौरन वहाँ हाजिर हुई। इब्तिसम के सीने पर हाथ रख के उसको पीछे धकेला। मारविश फ़ौरन खुशी हुई मुकम्मल तौर पर सहम चुकी थी। जज्बा ने मारविश के बाजू को पकड़कर पीछे को अपने साथ किया। मारविश का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था, क्योंकि जज्बा की काली आंखें थी। ऊपर से उसके हाथ की वजह से उसका बाजू आहिस्ता आहिस्ता झुलस रहा था। उसने आज़ाद करवाना चाहा तो जज्बा ने अपना हाथ हटाया। इब्तिसम को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की नसें नज़र आना शुरू हो रही थी और हाथों पर बाल निकल रहे थे। ये मारविश की नज़र पड़ने से पहले जज्बा ने आगे होकर उसके हाथ को पकड़ा। न जाने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा ठंडा होने लगा। गुस्सा कुछ ठंडा होते ही वो सोफे पर बैठा था। बिग ब्रो, आप क्या कर रहे थे? वो इससे इस्तफारा कर रही थी। यार, इसका मसला क्या है? ये कहती है जाना है, मैंने कहा जाओ, अब खुद वापस आई और कहते कहते रुक गया। हैरज़दा नज़रों से मारविश की तरफ देखा। जज्बा ने आंखें दिखाई, क्योंकि वो इब्तिसम की मर्जी के बगैर यहाँ से निकल ही नहीं सकती थी। जाना है घर, निकल नहीं पा रही, प्लीज़ आप मदद करें। अब उसका रुख जज्बा की तरफ था। आपको यहाँ कोई मसला नहीं होगा, आप हमारे साथ रह सकती हैं, उसने समझाना चाहा। मुझे नहीं रहना, मेरी मामा बाबा शाहवेज परेशान हो रहे होंगे और ये बहुत बुरे हैं। बताता हूँ तुम्हें मैं कितना बुरा हूँ, उसने उठते हुए कहा। बिला वजह का गुस्सा था, वो सिर्फ उसको मजबूत बनाना चाहता था। उसके बाद पर वो सहमी थी और जज्बा ने घूरा था। नहीं बुरे, नहीं नहीं बिग ब्रो, मारविश और मैं भी आपके साथ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो रोने लगी। अब रो क्यों रही हो? इब्तिसम ने चुबाते हुए कहा। उसके आंसू वहीं थमे। जज्बा, जाओ, मैं देख लूँगा इसको, इसने हुक्म सादम किया, जिसकी ताबेदारी ज़रूरी थी। अब मत जाए, मारविश ने मिन्नत की। तुमसे नहीं पूछा, खामोश रहो तुम, उसने घूरते हुए कहा। चलें बाहर मेरे साथ, उसके बाजू से खींचती जज्बा उसको बाहर ले गई। क्यों आप कर रहे हैं उसके साथ ऐसा? वो आपको कुछ कह भी नहीं रही। बाहर लाते साथ उस पर इस्तफारा किया। क्योंकि मैं उसको मजबूत बनाना चाहता हूँ। नहीं चाहता मेरी मलका कमज़ोर बने, मैं चाहता हूँ मेरी ताकत बने, ना कि कमज़ोरी। हमारी दुनिया में कमज़ोर से कमज़ोर भी उससे ज़्यादा ताकतवर होगा। मैं यानी इब्तिसम बादशाह उसको कमज़ोर को भेड़ियों के आगे नोचने के लिए डाल दूँ, गुस्से से बोला था। लेकिन ये कोई तरीका नहीं। आप डराते हैं उसको मजबूत बनाते। ये भी दोबदा हुई। मैं कुछ नहीं जानता, मैं मामा बाबा वाला वाकया नहीं दोहराना चाहता। मामा कमज़ोरी थी बाबा की, पर मारविश नहीं बनेगी। बाबा हार गए थे मामा के लिए, मैं नहीं हारूंगा। मुझे अपने इश्क से इस दुनिया में, अपनी दुनिया में आग लगा देनी है, उसने एक तब से कहा। मामा बाबा की याद एक तल्ख हकीकत है, जिसको याद करके सीने में ठेस उठती है, मेरा दिल जलता है, वो एक कर्ब से बोला था। बिग ब्रो, आप तो कभी कमज़ोर नहीं पड़े और ना ही पड़ेंगे। जज्बा ने उसके कंधे पर हाथ रख के मुस्कुराकर कहा। चलें, गुस्सा कम करें और जाएं भी जा रही हूँ। अब गुस्सा मत करिएगा, वो इंसान है, सहम जाती है, छोटा सा उसका दिल है, उसने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बड़ा छोटा दिल है, ज़ुबान तो बड़ी है, जिस पर हर वक्त छोड़ दें की रट लगी रहती है। उसकी बात पर जंगल में जज्बा का
कहका गूंजा था। उफ बिग ब्रो तो बेचारी सही है, बेचारी नहीं है, वो इंसान की बच्ची है पर दिमाग पूरा जानवरों वाला खाती है। उसको 3 काम आते हैं, बेहोश होना, चिल्लाना और बोलना। उसने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा और जज्बा का हंस हंस का बुरा हाल था। चले बस करें हमारी मलका की तारीफें, उसने शरारत से कहा तो वो भी हंस दिया और जज्बा भी आंख मारती वहाँ से गायब हुई थी। और इब्तिसम भी जब दरवाज़ा खुला अंदर दाखिल हुआ था। मारविश उसको देखकर डर गई और पीछे हुई, लेकिन किस्मत के उसका हाथ एक कील से लगा और हाथ से पानी का फव्वारों की तरह खून निकला। इब्तिसम ने नीचे दिए खून को देखा और फिर उसको, क्योंकि वो बहक रहा था, उसकी आंखें बंद होती खुल रही थी। दीवान वारा खून को देख रहा था और सख्ती से आंखें मीचकर खोली। कदम कदम लेता आगे बढ़ा और मारविश 2 कदम पीछे हुई और दीवार आ गई। इब्तिसम ने उसके पास पहुंचकर नीचे बैठा और ब्लड को देखने लगा जो उसकी तलब बढ़ा रहा था। ये तो उस पर कुछ कंट्रोल था, वरना अभी मारविश जिंदा ना होती। इब्तिसम ने खड़े होकर मारविश को देखा जो आंखें सख्ती से मीची खड़ी थी। उसने अपने हाथ को पीछे छुपा रखा था। आंख से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि दर्द की वजह से तो कुछ खौफ की वजह से। इब्तिसम ने मुकम्मल तौर पर उसका जायजा लिया। उसने आगे होकर उसकी गर्दन से बाल हटा दे और अपने दांत निकाले। मारविश उसकी हर हरकत महसूस कर रही थी और दिल से कांप गई थी। अल्फाज ना निकल रहे थे। इब्तिसम ने झुककर उसकी गर्दन पर अपने दांत रखे। मारविश ने दोनों हाथ उसके सीने पर रख के उसकी शर्ट को सख्ती से पकड़ा था। उसके ऐसा करने से इब्तिसम ने अपने दांत उठाए। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं करूँगा, सरगोशी हुई और उसकी गर्दन पर दांत फेरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मारू नींद की वादियों में जा रही थी और मुकम्मल तौर पर उसके शहर में गुम हो रही थी। उसके ऊपर गिर गई थी। इब्तिसम ने उसका सर सुहलाया और फिर उसको गोद में उठाते सोफे पे लिटा दिया और खुद सोफे पे बैठे सामने खुद को ने लगा। उसने गर्दन टेढ़ी करके उसको देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसने आंखें बंद करके खोली। सामने से नीचे गिरा हुआ ब्लड गायब था। इब्तिसम ने अंगूठे की मदद से अपने होंठ पर लगा खुद साफ किया। तुम जानते हो इब्तिसम, एक इंसान लड़की को अपने पास लाया है। गुस्से में इधर उधर चक्कर काटते हुए कहा। हुक्म वो बादशाह है, हम बेबस हैं। किसी गुलाम ने ताबेदारी से कहा तो हनम ने उसको घूरा। वो बड़े सरकार की तरह कर रहा है। बड़े सरकार जिन जादी लाए तो ये सब असूल के खिलाफ थे। असूल भी बादशाह ने बनाए थे और जब चाहे तोड़ सकता है। तुम मेरी तरफ हो या इब्तिसम की तरफ? गुस्से से सवाल हुआ। हुक्म आपकी तरफ, उसके जवाब पर हनम मुस्कुराया था। बहुत खूब, क्या खूब मंजर है ना बेबी? हाँ बहुत खूबसूरत। वो जो कोई भी तुझे एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए थे। किसी ने दूर से देखकर होंठों पर जुबान फेरी थी। जज्बा, आज तो तेरी दावत होगी, काश बिग ब्रो भी होते। उसने इन दोनों को देखकर सोचा। बंदा हाजिर। और आवाज पर जज्बा एकदम उछल पड़ी। क्या यार, तुमने भी अभी मारविश की तरह चीखना है? उसने घूरते हुए कहा। अरे बिग ब्रो, डरा दिया, कब आए और आप यहाँ? जब याद किया तभी। उसने सामने मौजूद शिकार को देखते हुए कहा। जज्बा मुकरो हंसी क्या ख्याल है? हमेशा की तरह नेक। इब्तिसम ने भी होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। जज्बा रुको। जज्बा जो आगे बढ़ने लगी थी, इब्तिसम ने उसका हाथ पकड़कर पीछे किया तो उसने सवालिया नज़रों से देखा। मुझे आसान मार देने का मज़ा नहीं आता, और यार इसमें वो खून की लज्जत नहीं होती। उसकी आंखों में शरारत वाज़िया थी। हा हा हा, जो हुक्म बादशाह सलामत, हम तो आपके हुक्म के ताबे हैं। उसने जवाबन आंख मारते हुए कहा। उसको मुस्कुरा कर देखा और फिर सामने उन लव बर्ड्स को देखा जो उसके ऊपर लाइट को देखा तो वो भी बुझने लगी, कभी जलने और कभी जलने। उन लव बर्ड्स ने एक दूसरे से ध्यान हटाकर ऊपर लाइट की तरफ देखा। इस लाइट को क्या हुआ? इस लड़की ने लाइट की तरफ देखते हुए लड़के से कहा। मुझे क्या पता, थोड़ी ऐसे कर रहा हूँ। इस लड़के ने हंसते हुए कहा, जैसे अभी भी नशे में हो। बड़ी मस्करियाँ कर रहे हैं। इब्तिसम ने एक हाथ दीवार पर टिकाए और दूसरा पॉकेट में डालकर काली आंखों से उनको देखते हुए जज्बा से कहा, जो उसके बाजू के साथ लगी मंजर का लुत्फ अंदोज हो रही थी। बिग ब्रो, आंखें देखकर भूख शदीद हो रही है। यमी, उसने भी काली आंखें उनकी तरफ काटते हुए कहा। शिकार को ज्यादा तड़पाना नहीं चाहिए, उसने दाढ़ी खींचते खुजाते आंख दबाते हुए कहा। वो सारी लाइटें चलेगी, अब बिल्कुल अंधेरा था। उफ, क्या कर रहे हैं अंधेरे में जानू वानू? इस लड़की ने
लड़के से शर्माते हुए कहा। बेबी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, उसने अंधेरे में ही देखते हुए कहा। तो फिर गर्दन पर दांत, अभी इतना ही बोली थी कि दोनों की चीखें निकली और दोनों नीचे गिर गए और लाइट भी आ गई। अभी मंजर देखने वाला था। वो दोनों खुली आंखों से नीचे पड़े थे। गर्दन से खून के फवारे निकली थी। नहायत बकवास। मुझे तो ज़रा मज़ा नहीं आया। इब्तिसम ने नीचे उनके पास उल्टी पल्टी मारकर बैठते हुए जज्बा से कहा, हा हा, मुफ्त का काम सरो, इसी से ही है। वो भी कहका लगाती पास बैठी और उसने झुककर लड़की की गर्दन पर दांत रखकर एक झटके से खींचकर उसका गोश्त निकाला। अब वो दोनों इन दोनों को खाने में मसरूफ थे। चेहरा खून से रंगा हुआ था, कपड़े भी लथपथ थे। ये दर्द के लम्हे, ये सर्द हवाएं, जिंदगी सहमी सांसें कैसी आईं। ये खौफ है दिल में कि धीरे धीरे तेरी खामोशी जान ले न जाने इस मोड़ पर ये जिंदगी ले आई बेवजह। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई सारी मंजिलें, सो गया रास्ता। इब्तिसम ने गोश्त खाते हुए बहके अंदाज में गुनगुनाया। बेशक उसको इस गाने के बिना मज़ा नहीं आता था। अब वो दोनों मुकम्मल तौर पर एक भेड़िए लग रहे थे जो बिना किसी फिक्र से उनका गोश्त नोच रहे थे। हजूर, आका, एक लड़की, एक इंसान लड़की को अपने पास लाए हैं, जोसेफ ने अदब से झुक कर कहा। काविश जो खून से भरे ग्लास को लबों से लगाने लगा था, उसकी बात पर रुक गया। मालूम है मुझे, उसने ग्लास को लबों से लगाते हुए झूठ बोला, हालांकि उसको इस बात का इल्म न था। शहजादी भी ये बात जानती है। अच्छा सही। और इब्तिसम पास गए थे कि मैं गया था हजूर, और पैगाम पहुंचाया था आपका। क्या कहा उसने? आका कह रहे थे वो जल्द वापस आएंगे और वो अपना ख्याल रखेंगे। ओके जाओ, जोसेफ अकेला छोड़ दो मुझे, उसने हाथ के इशारे से साथ जाने का कहा। तो वो झुकता हुआ वहाँ से चला गया। इब्तिसम क्या कर रहे हो यार? जानते हो अंजाम बुरा है, क्योंकि हजूर अव्वल की तरह कर रहे हो। वो जिनजादी लाए थे और तुमने मुझे भी नहीं बताया। आ जाओ, तुम्हारी क्लास लूँगा, उसने सोचते हुए अपना सर हाथों में थामा। मार्विश धीरे धीरे से आंखें खोल रही थी। मुकम्मल आंखें खोलने पर उसकी नज़रें छत पर गई। सारा वाक़या उसके जहन में घूम रहा था। आंखों से आंसू टूट कर गिरे। वो गर्दन से होते उसके बालों में जज़ब हो गए थे। आंखें साफ करती उठी तो सामने दरवाजे पर नजर गई, जो कि खुला था। कदम लेती उसके पास जाकर दरवाजे को हाथ लगाया तो वाकई ही खुला था। वहाँ से बाहर निकलती इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने लगी। एक और कोशिश के तहत वहाँ से भागी थी। भागते भागते न जाने उसके पैर पर क्या लगा कि खून बसने लगा, लेकिन भागती रही। दर्द था कि भर रहा था, लेकिन वो दर्द को होंठ बजाए पी गई। भागते हुए दरख्त का सहारा लेती रुकी और सांस हमवार करने लगी। उसको अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। तेज सांसें उसने इर्द गिर्द देखा। कुछ आंखों की रोशनी उसको दिखाई दी। फुल स्पीड से भागते दिल पर हाथ रखती पीछे मुड़कर भागने लगी, लेकिन वहाँ से भी वहाँ आंखें थी। अब चारों तरफ आंखों की रोशनी थी। एक रोशनी उसको आगे आते दिखाई दी। नजर आने पर वो भेड़िया था। उसके दोनों हाथ दिल पर थे। वो भेड़िया कदम लेता उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो कदम पीछे ले रही थी, और इस भेड़िए ने फुर्ती से उसकी तरफ छलांग लगाई। मार्विश ने चीख मारकर चेहरे पर बाजू रखा।